स्टूडेंट कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक मेगा स्पोरोजेनेसिस। इससे पहले हम लोगों ने माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और पढ़ चुके थे हम माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोर का कैसे डेवलपमेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम the mega spore mother cells. This process is called as the mega sporogenesis. तो मेगा स्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है वो मोस्टली किस में होता है, ओव्यूल की हम बात करते हैं। ओव्यूल में आप जानते हैं ओव्यूल के अंदर जो है क्या होता है, इंट्यूगमेंट, जो आउटर कवरिंग लेयर होता है वो क्या होता है, इंट्यूगमेंट होता है और वो 2 लेयर होता है, 1 और 2 वो क्या होता है 2n होता है। फिर उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशियस पार्ट्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। उसका भी नेचर क्या होता है, डिप्लॉयड इन नेचर होता है। अब हम बात करते हैं उस न्यूक्लियस और इंट्यूगमेंट के अंदर, ओव्यूल के अंदर जो है मेगा स्पोर मदर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल्स। अब मेगा स्पोर मदर सेल्स क्या होता है, डिप्लॉयड इन नेचर होता है, क्योंकि वो मदर सेल्स है, यानी बोथ जो आगे जो जनरेट होगा तो मोस्टली उसमें बहुत कैपेसिटी होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड होंगे। ये क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, मेगा स्पोर मदर सेल्स। और मेगा स्पोर मदर सेल्स जो है फर्दर इसमें क्या होता है, सबसे पहले मेगा स्पोर क्या होगा, मियोसिस के थ्रू डिवीजन होगा उसमें। मियोसिस में कितने सेल्स बनते हैं, 4 बनते हैं, तो वो 4 टेट्राड के फॉर्म में मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। किसमें, मेगा स्पोर मदर सेल्स किसमें डिवाइड हो जाएगा, 4 टेट्राड सेल्स में। फिर आगे चल के इनमें क्या होता है, मैच्योरेशन होगा और इसमें से टेट्राड में से 3 जो मेगा स्पोर्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और एक जो मेगा स्पोर होगा वो क्या होगा, फंक्शनल होगा, जो आगे चल के जो है रिप्रोडक्शन में आप कह सकते हैं एम्ब्रियो सेक या जो भी है उसमें इन्वॉल्व होगा। तो 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं और एक जो होता है फंक्शनल मेगा स्पोर होता है। अब इसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। जो फंक्शनल मेगा स्पोर है उसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा और फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में 2 मेगा स्पोर्स डिवीजन होगा, न्यूक्लियाई में होंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे, फिर 4 से फिर फर्दर सेकेंड यहाँ पे होगा, यहाँ पे थर्ड होगा, लास्ट में जो है 8 सेल स्टेज बन जाएगा, यानी आप कह सकते हैं 7 सेल्ड और 8 ये फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होंगे, फिलीफॉर्म, 2 एंटीपोडल्स रीजन होगा, ठीक। एंटीपोडल्स में जो है 2 सेल्स होंगे, ये 3 हो गया, 1 2 3 आपको दिख रहे हैं। फिर एंटीपोडल्स ये हो गया 3 और 2 जो होंगे पोलर न्यूक्लियाई होंगे जो सेंटर्स में होंगे और यहाँ पे एक क्या होगा, सिनर्जिट होगा। ये माइक्रोपाइलर इन के थ्रू से ही फुलीफॉर्म ऑपरेटस है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस, सिनर्जिट, एक्स और पोलर न्यूक्लियाई। ये एक एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक का ये एक डेवलपमेंट है, आप कह सकते हैं किसके थ्रू हुआ है, यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल से डिवीजन होके एक एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो रहा है। एम्ब्रियो सैक में जो है इसके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होता है जिसे हम बोलते हैं 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। इसमें सेल्स होंगे वो क्या होंगे, 7 होंगे और 8 न्यूक्लिएटेड होगा, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिवीजन हुआ है। तो इसमें जो 2 सिनर्जिस्ट बात होती है, सिनर्जिट की, एक की फिलीफॉर्म ऑपरेटस की, पोलर न्यूक्लियाई की और एंटीपोडल्स की। तो हम एक एक करके हम इसके बारे में, एक कंप्लीट एम्ब्रियो सैक जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है। तो इसमें जो मेन है वो क्या है, एग ऑपरेटस है। इसमें देख रहे हैं आप एग ऑपरेटस, ये एग है, फिर उसमें 2 क्या है, सिनर्जिट्स हैं और उस पे एक फिलीफॉर्म जो बेस पे जो है वो क्या है, फिलीफॉर्म, सिनर्जिट के बेस पे क्या है, एक फिलीफॉर्म ऑपरेटस है। फिलीफॉर्म ऑपरेटस का मेन वर्क क्या होता है, ये गाइड करता है, किसको गाइड करता है, गाइड द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा कि आप जो है सिनर्जिट के थ्रू आइए और आगे जाके जो एग है उससे आप फ्यूज होके जाइगोट का फॉर्मेशन करिए। किसका, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जो एग सेल्स हैं। तो ये डिप्लॉयड ही नेचर हो जाएगा, 2n में हो जाएगा। तो ये क्या करता है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस क्या करता है, ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब को कि आपको कैसे वहां पे एंट्री करना है, किसमें, एक के पास कैसे जाना है आपको, वो एंट्री का काम करता है। सिनर्जिस्ट क्या होता है, सिनर्जिस्ट भी एक तरह से क्या है, एक ऑपरेटस है। एक ऑपरेटस में एक सेल्स होता है और 2 सिनर्जिट होता है। एक
एक है जो आगे चल के उसमें इन्वॉल्व होगा, 2 सिनर्जिस्ट है। सिनर्जिस्ट एक तरह से क्या करता है, एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर आप कह सकते हैं, या ये बहुत सारे वाटर या न्यूट्रिशियस पार्ट जो है एब्जॉर्ब करके रखता है, जिससे जैसे ही फिलीफॉर्म ऑपरेटर से पॉलन ट्यूब आते हैं तो वहां पे जो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे जो है ये ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होके जाके जो मेल न्यूक्लियाई कह सकते हैं, जो पॉलन ग्रेन से जो पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल न्यूक्लियाई 2 मेल न्यूक्लियाई जो आएंगे वो या 2 गैमेट्स जो होंगे वो जाके इससे फ्यूज करेंगे। किससे, एक तो जाइगोट से, जाइगोट बनाएगा किससे, एक सेल से फ्यूज करके, और एक पोलर न्यूक्लियाई से आगे चल के ये ट्रिप्लॉइड इन नेचर हो जाएगा, यानी इसमें डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा, यहां से एक फुली फॉर्म ऑपरेटर के थ्रू आएगा और ये ट्रिप्लॉइड या पेन का फॉर्मेशन करेगा, जिसे आप बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, जो आगे चल के एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं सेंट्रल सेल्स। सेंट्रल सेल्स वही पेन की बात हो रही है, ये सेंट्रल सेल्स है, और या इसे डिफिनेटिव सेल्स भी बोल सकते हैं आप। एंटीपोडल्स जो जस्ट उसके रिवर्स जो होंगे एंटीपोडल सेल्स होंगे, और उसके एंटीपोडल सेल्स का कोई मेन रोल नहीं है, लेकिन बट इनमें क्या होता है, एंटीपोडल इंड पे होता है, जैसे चलाजल इंड है और एक माइक्रोपाइलर इंड है, तो उसके बेस पे इनको एंटीपोडल्स रीजन पे ये चला जाता है, फिर आगे चल के इनका डेवलपमेंट होता है। तो ये पूरा था मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल्स। मेगा स्पोर मदर सेल से कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस है। इंटीग्मेंट diploid in nature, nucleus in diploid in nature, and then the megaspore mother cells further divide by the meiosis and form the tetrad megaspore. tetrad megaspore जो है उसमें से 3 जो है डिजनरेट हो जाएंगे, डिजनरेट होके 1 जो न्यूक्लियाई होगा, या आप कह सकते हैं 1 मेगास्पोर है वो फंक्शनल होगा, फिर उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन के थ्रू जो है वो डिवाइड होंगे 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके एक स्टेज बन जाएगा जिसे 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। इसके एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये तो मेगा स्पोर की मैंने बात कर दिया, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसे एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है। तो एम्ब्रियो सैक डेवलप कहां हो रहा है, जब तक मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक वो एम्ब्रियो सैक नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या है, मेगा स्पोर का डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो रहा है, और वो कहलाता है क्या, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। और इसमें फिलीफॉर्म ऑपरेटस है, सिनर्जिट है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो होता है उसमें 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है, और ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस है। इसके जो फंक्शन है वो क्या है, ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि कैसे ये आगे इससे जो है फ्यूज होके एक के साथ जो है फ्यूज होगा, ठीक है, उससे मेल न्यूक्लियाई निकल के। एक का है, एक का क्या काम है, वो जाके फॉर्मेट करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। पोलर न्यूक्लियाई का भी एक रोल है, पोलर न्यूक्लियाई से ही जो है जो सेकेंडरी मेल गैमेट्स होंगे वो आके इससे फ्यूज होंगे, न्यूक्लियाई आके फ्यूज होंगे और ये फॉर्मेशन करेंगे, ट्रिप्लॉइड फ्यूजन होगा यहाँ पे, तो ट्रिप्लॉइड का फॉर्मेशन होगा, यानी पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से जो है फिर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये जो है पूरा प्रोसेस था मेगा स्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का जो है डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स की बात हो रही है। तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट जो है मोस्टली क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल्स है वो आर्की स्पोरियल सेल से होता है, वो आगे चल के डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेड इनटू पेरिक्लिनिकली, डिवाइड होके आउटर और इनर पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आउटर जो पार्ट होता है वो प्राइमरी पेराइटल सेल्स होता है, और जो इनर पार्ट होता है वो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स होता है। जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स होता है में भी डिवाइड हो सकता है, नहीं तो नहीं भी डिवाइड हो सकता है। और पेरिक्लिनियल जो होता है वो क्या होता है, डज नॉट डिवाइड इनटू फर्दर, और ये हो जाता है मेगा स्पोर मदर सेल्स। जो अभी हमने आगे बताया क्या, मेगा स्पोर मदर सेल्स से जो है क्या चेंज हो रहा है, मेगा स्पोर मदर सेल्स उससे क्या हो रहा है, उससे हमें मेगा स्पोर मिल रहा है। मेगा स्पोर वो भी किसके थ्रू, मियासिस के थ्रू, मियासिस के थ्रू मेगा स्पोर मिल रहा है। फिर उसमें जो है टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या बन रहा है, टेट्राड बन रहा है, टेट्राड बन रहा है। फिर टेट्राड से जो 3 जो है, इसमें से जो 3 है वो डीजनरेट हो जा रहे हैं, और उसमें से एक जो है फंक्शनल हो रहा है। फंक्शनल वाला जो है फिर उसमें जो है माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, जैसे 1 से 2, फिर 2 से जो है 4,
फिर 4 से जो है 8, ये सेल स्टेज है। फिर वो आगे जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो जाता है, जो ऐसा दिखता है। उसमें क्या होता है, एंटीपोडल सेल्स होते हैं, जो चलाजल एंड होता है। आप देखते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर जिसमें माइक्रोपाइलर एंड है, जहां से एंट्री होती है या पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके जस्ट एंटी जो होता है वो क्या होता है, चलाजल होता है। तो ये चलाजल एंड से जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं। फिर ये क्या है, ये माइक्रोपाइलर एंड्स है मोस्टली। और ये क्या है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस है। फिलीफॉर्म ऑपरेटस है जो आपका स्टिग्मा है, ये मानिए स्टिग्मा है। स्टिग्मा पे जो है पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन से जो है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। तो ये गाइड करता है, फिलीफॉर्म क्या करेगा, गाइड करेगा कि हाँ भाई जो है आप सिनर्जिट के थ्रू चाहे जिसके भी थ्रू है एंट्री करें, ये गाइड कर देता है। और जिससे वाटर एब्जॉर्ब होके और यहाँ से जो मेल न्यूक्लियाई है इसके अंदर चले जाते हैं, और जिससे जो एक्स से जो है ये हैप्लॉइड होता है। जब ये फ्यूज होगा किससे, जो मेल प्राइमरी कह सकते हैं, प्राइमरी मेल न्यूक्लियाई से जो फीमेल बनेगा, तो ये यन और यन क्या हो जाएगा, 2n, ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, फिर ये इसमें से जो एक मेल न्यूक्लियाई है जो सेकेंडरी है, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, तो इसी सेकेंडरी न्यूक्लियाई से जो सेकेंडरी मेल न्यूक्लियाई है, इससे ये ऑलरेडी आप देख रहे हैं ये यन है और ये एक यन है, यानी 2n ऑलरेडी है। और प्लस इससे जब फ्यूज करेगा तो ये क्या बनाएगा, ट्रिप्लोइड 3n, जो जिसे हम बोलते हैं पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे चल के एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक का ऐसे डेवलपमेंट हो रहा है। कैसे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड होंगे पेरिक्लिनिकली आउटर और इनर में, जिसमें जो मेगास्पोर मदर सेल्स है, वो मेगास्पोर मदर सेल्स ही क्या करता है, आर्कीस्पोरियल सेल्स और मेगास्पोर मदर सेल्स आगे डिवाइड होके प्राइमरी कह सकते हैं या मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा, मियोसिस के थ्रू टेट्राड का फॉर्मेशन करेगा। फिर टेट्राड से एक जो है वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। डीजनरेट होने के बाद जो वो 3 जो है वो डीजनरेट हो गए और एक जो है फंक्शनल होगा। फंक्शनल वाले में माइटोटिक रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन के थ्रू 2 से 4, 4 से 8 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। वो सेल्स जो है एक स्टेज में चला जाएगा जिसे हम बोलेंगे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। ये रहा आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब देखिए एम्ब्रियो सैक में अगर मेगा स्पोर जो डीजनरेशन हो रहा है, यहाँ पे जैसे मियोसिस हो रहा है, फर्स्ट में टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा है, 3 डीजनरेट हो जा रहे हैं, तो वैसे अगर 5 मेगा स्पोर डीजनरेट हो रहे हैं और 1 एक फंक्शनल है, तो आप क्या कह सकते हैं, उसको हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक। ठीक है, अगर सॉरी यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा, 4 मेगा स्पोर्स डीजनरेट हो गए और एक जो है वो क्या हो रहा है, या कह सकते हैं आप जो 5 मेगा स्पोर डीजनरेट हो गए और 1 फंक्शनल है तो मोनोस्पोरिक बोलेंगे। 2 जो है 2 मेगा स्पोर क्या हो रहे हैं, अगर डीजनरेट हो जा रहे हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे उसको बाईस्पोरिक। तो फिर इसमें 2 हो जाएंगे, 2 2 4 हो गया। फिर एक जो मेगा स्पोर है डीजनरेट हो रहा है और 3 फंक्शनल हो रहे हैं, उसको बोलेंगे ट्राईस्पोरिक। और इसमें 0 मेगा स्पोर है और 4 जो हैं वो क्या हो रहे हैं, फंक्शनल हैं, तो उसको हम बोलेंगे टेट्रास्पोरिक। तो ये रहा आपका एम्ब्रियो सैक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।